जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका योगेश व्यू लर्निंग चैनल पर। इस चैनल पर हम बेसिक कंप्यूटर को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आज हम कंप्यूटर का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। कंप्यूटर क्या है, उसकी डेफिनेशन समझेंगे, यूजेज और उसके एग्जाम्पल। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो आगे के सारे टॉपिक इजी हो जाएंगे। कंप्यूटर क्या है, डेफिनेशन से शुरू करते हैं। सिंपल शब्दों में हम समझेंगे इसके विषय में। कंप्यूटर क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा इनपुट लेता है, डाटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। इनपुट लेता है, डाटा को प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो होगी हमारी: कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। सिंपल है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। हमारी जो डेफिनेशन होगी इंग्लिश में लिखेंगे: कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। इसको याद रखने के लिए इजी ट्रिक है, IPO। IPO साइकिल। तो I स्टैंड फॉर इनपुट, P मीन्स प्रोसेस, O मीन्स आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कंप्यूटर का काम जो इस साइकिल पर बेस होता है, इससे आप इजीली इसे याद रख सकते हैं। I फॉर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, IPO साइकिल। अब हम इसके कुछ रियल एग्जाम्पल देखेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल। जैसे कि कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में इनपुट क्या हुआ, 2+3। हमने इनपुट दिया 2+3। प्रोसेस होगा इसका कैलकुलेशन और आउटपुट क्या आ गया, 5। तो यहाँ पे इनपुट 2+3, प्रोसेस किया, कैलकुलेशंस हुई, आउटपुट में हमें क्या दिखाई दिया, 5। तो कैलकुलेटर भी क्या है, एक सिंपल कंप्यूटर है। ठीक है। दूसरा, मोबाइल फ़ोन। जैसे कि मोबाइल फ़ोन में इनपुट क्या है, मैसेज टाइप करना। आपने मैसेज टाइप कर दिया, प्रोसेस मोबाइल डाटा को प्रोसेस करेगा, आउटपुट में क्या होगा, मैसेज स्क्रीन पर शो होता है। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन भी एक कंप्यूटर ही है। ATM मशीन। ATM मशीन में क्या होगा, इनपुट में ATM कार्ड प्लस पिन आप डालेंगे, प्रोसेस क्या होगा, बैंक सर्वर उसको वेरीफाई करेगा, चेक करेगा और आउटपुट में आपको कैश और रिसिप्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, 3 फंक्शन काम कर रहे हैं। तो ATM भी क्या हुआ, एक स्पेशल पर्पज कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर क्या क्या काम करता है इसके बारे में हम समझते हैं। ये हमने कुछ रियल एग्जांपल समझे, रियल लाइफ एग्जांपल। अभी हम फंक्शनिंग के बारे में समझेंगे, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का मेन फंक्शन क्या है, इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट देना, डाटा को स्टोर करना। सिंपल, एकदम आसान भाषा में समझना है। कंप्यूटर का क्या फंक्शन है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है और डाटा को स्टोर करता है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 4 काम हुए कंप्यूटर के। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो कंप्यूटर खुद सोचता नहीं है, ध्यान रखना है, कंप्यूटर खुद डिसीजन नहीं लेता है। जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं या जो इंस्ट्रक्शन उसे मिलते हैं वही काम करता है। कंप्यूटर के मेन यूज। तो कंप्यूटर के मेन यूज क्या है, कंप्यूटर का यूज आजकल हर फील्ड में हो रहा है, सभी जगह होता है यूजेज ऑफ कंप्यूटर। कोई ऐसा फील्ड नहीं जहाँ पे कंप्यूटर का यूज नहीं हो रहा हो। एजुकेशन, बैंकिंग, हॉस्पिटल, डिफेंस, ऑफिस, एट्सेट्रा, सभी जगह। एजुकेशन में ऑनलाइन क्लासेज चलती हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, CBT बेस्ड एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आप सभी ने दिए होंगे या देने की तैयारी कर रहे होंगे, रिजल्ट आता है। तो ये एजुकेशन में हो गया। बैंकिंग में क्या है, बैंकिंग में आपका अकाउंट मैनेजमेंट होता है, ATM होता है, नेट बैंकिंग हो गई। ठीक है। हॉस्पिटल में पेशेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है, CT स्कैन, MRI या फिर और अदर रिपोर्ट्स
इस तरीके की तो हॉस्पिटल में यूज हो गया। डिफेंस में डाटा एनालिसिस करना, कम्युनिकेशन करना, सिक्योरिटी सिस्टम्स, ये सब डिफेंस में होते हैं। ऑफिस में क्या होता है, टाइपिंग होती है, डाटा स्टोरेज होता है, ईमेल्स होती हैं, बहुत कुछ, मतलब एवरीथिंग, जो भी कुछ काम हम करते हैं तो उन सभी फील्डों में कंप्यूटर का आज यूज हो रहा है। कंप्यूटर, आज के समय में कंप्यूटर के बिना काम करना मुश्किल है, ये आप सब समझते हैं। हर फील्ड में कंप्यूटर है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर क्या यूज कहाँ होता है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है, तो ये आप बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स क्या हैं हमारे, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये याद रखना है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन चाहिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन चाहिए तभी वो वर्क करेगा, बिना इंस्ट्रक्शन के, बिना इनपुट के वो वर्क नहीं करेगा। कंप्यूटर गलती नहीं करता है, ध्यान रखना है, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। गलती कहाँ होती है, हमारे इंस्ट्रक्शन में, गलती इंस्ट्रक्शन में होती है। कंप्यूटर बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं करता। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 पॉइंट है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को चाहिए, कंप्यूटर कभी मिस्टेक्स नहीं करता है, मिस्टेक्स हमारी इंस्ट्रक्शन में होती हैं, और कंप्यूटर बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं करता है। तो यहाँ पे हम एक MCQ प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कंप्यूटर क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो हमने ऊपर पढ़ा उसी से है आंसर, आप यहाँ सभी बता भी सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। कंप्यूटर क्या है, ऑप्शन है आपके पास मैकेनिकल डिवाइस है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऑप्शन सी नेचुरल डिवाइस है, या ऑप्शन डी बायोलॉजिकल डिवाइस है। मुझे उम्मीद है आप सभी इसका आंसर सही सही कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। ठीक है, तो समरी में आज देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। आज हमने क्या समझा, आज हमने समझा कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, और कहाँ उसका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि किस किस टाइप के कंप्यूटर होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में समझेंगे। तो वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।